नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पर आग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। उत्तर प्रदेश को एक कानून को एक निर्देश बड़ो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सरकार ने आदेश जारी करो है और मुजफ्फरनगर पुलिस ने शुरुआत करी है। मुजफ्फरनगर एसपी ने आदेश दिए हैं और उन्हें भी लखनऊ से आदेश आया होगा। आदेश क्या है मालूम पड़ गई होगी, ना पड़ गई होगी तो मैं बताऊं आपको। आदेश ये है कि कांवड़ यात्रा जो कांवड़ लेने को जहाँ सामन में, और कौन कौन लोग जाएं। अब कोई बड़े आदमी तो जाना है कांवड़ लेने, भाई अडानी अंबानी के परिवार के तो जाना है। कौन जाए? वही बहुजन समाज के लोग ज़्यादा जहाँ लाइन लगा गए, उनकी ज़्यादा आस्था है गंगा मैया में, भगवान जी में। तो वो जो हरिद्वार के नहीं है, गंगा की पटरी है, नहर की पटरी, वह रास्ता पे है कि जाएँ जो कोई रास्ता है एक। अब रास्ता पे सरकार ने एक फार्मूला लगा रहा है कि वहाँ में जितने भी ठेला वाले हैं, चाय वाले हैं, होटल वाले हैं, सब अपनो नाम लिखनो होगो। का नाम मतलब काई ने अपनो दुकान को नाम नानो कछु और धर रखो। अब वहाँ मालिक को अपना नाम लिखना होगा। और सीधी सीधी बात ये है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। अभी तक तो ऐसी बात है कि हिंदू मुसलमान की बात है कि वो सलीम है, शफीक है, रहमान है, अयूब है, या जो भी कछु है वो लिखना होगा। अब फिर कांवड़ बारिन की मर्जी है, बातें सामान ले या ना ले, ऐसे ही ठेला बारिन ने लिखना होगा, ऐसे ही सब लिखना होगा। अब कानून के दायरे में, बाबा साहब के संविधान के दायरे के हिसाब से तो ये गलत है। और समाज के बहुत सारे लोग या को गलत बता रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के लोग जो बीजेपी में भी शामिल हैं वो भी गलत बता रहे हैं। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो बात ये भी है सके कि अब साहब उन्हें भी हिंदू ने भी लिखना पड़ेगा कि भाई कौन है ये यादव है, भाई ये कौन है ये ठाकुर साहब है, ये कौन है साहब ये जाट है, ये कौन है साहब ये जाटव है। ये बात है सके। अब जब ऐसे होगी तो फिर और कहानी खराब होगी। या में भी क्या कसर है, ये भी ऐसे भी है सके क्योंकि कौन है साहब के पंडित जी हैं, भाई इन पे ते लो, बाकी और काय पे ते मत लो। पंडितन को वैसे भी दबदबा आज तक रहे हो भाई, माने सबसे ऊंचे को ही है, उन पर ये सगरी शक्ति भगवान से सीधो डायरेक्ट संबंध उनको ही है। काई अभी अपने कष्ट दूर करवाने तो उनसे ही संपर्क करो, कोई बिल्कुल डायरेक्ट अर्जी लगा दें। यहाँ पुराना रिश्ता उनको, पुराने संबंध है। अब बात आएगी कि भाई ठीक है, अगर फल वाले पे ते फल नहीं खरीद रहे और होटल वाले पे ते भोजन नहीं खरीद रहे, पर एक बात बताओ, मैं समाज के लोगों से एक बात कहनी चाह रहा हूँ, पूछनी चाह रहा हूँ कि एक बात बताओ, पूरे देश में 70-75% नॉन वेज को इस्तेमाल हो, 70-75%, और मुसलमानों की आबादी परसेंटेज के हिसाब से लगाओ तो कितनी होगी? 15-20, 15, 16, 20, 18 ऐसे होगी परसेंटेज। अब याते लग जो कि खा रहे कहाँ नॉन वेज के, कौन खा रहा है? सगरे के सगरे सुपड़ साए कर रहे हैं, खींच रहे हैं, टांगने वो फेंक रहे हैं, ये कौन लोग हैं? अब तक बिल्कुल हर जगह होटल पे, ढाबे पे, सब जगह, और कोई मुसलमान ही थोड़ी, हिंदू ढाबे पे, भतेरन पे बिक रहा है, सब पे ही बिक रहा है लगभग। शुद्ध शाकाहारी वाले जो उन्हें तो छोड़ दो, अंडा तो वहाँ भी मिल जा, लेकिन उन पे उन्हें छोड़ दो बड़ी चीज़न को। अब एक सवाल भी है, और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ठीक है, अगर तुम उन पे केला फल ना लो, अब वो फल मानो कहाँ से टूटो, वो फल हो कौन को, तोड़ने वालों कौन हो, ढोने वालों कौन हो, वह चमकाने वालों कौन हो, वह वो बेचने वालों कौन हो? बेचने वाले पे तो है अब जाके यहाँ पैदा हुआ है सके को मुसलमान हो, जाने वहाँ पे क्या नाम है स्प्रे मारो वो मुसलमान हो, खाद दियो कोई मुसलमान हो, जाने जुताई करी वो मुसलमान हो। अब यहाँ की तो पूरी जांच होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल हिंदू के घर ही पैदा हो, वहीं बोने वाले हों, सब कछु कोई हो, काय को गलत हाथ ही ना लगे। अगर के गलत मानने तो फिर एक सवाल और भी है कि अब जो कि डीजल पेट्रोल बाहर से आवे, जितने कोई इराक से आ रहा हो, ईरान से आ रहा हो, और जन कहाँ कहाँ मुसलमानी मुल्कन से जो तेल आ रहा है,
भाई वह तेल को भी इस्तेमाल मत करो, चूँकि मुसलमान इनको जब तुम खानो ना खा सको तो मुसलमान इनको डीजल पेट्रोल कैसे फूंक सको। तो जो कि गाड़ी जा रही हैं, सवारी न ढो रही हैं, डीजे बज रहे हैं, वहाँ में जो गाड़ी में तेल पड़ रहा है तो वो भी ईरान को और मुसलमानी देश को नहीं होना चाहिए, चूँकि वो तो फिर अपवित्र है वो ना सगरो मामलो। अब मानो तेल तो डारो इराक को है, सऊदी मुसलमानी कंट्री को तेल डालो और फिर काम करो याय और फलन पे करो राजनीति, होटल पे करो राजनीति, तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो सबसे पहले तो सरकार को तेल फैली बंद कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को डीजल फीजल सब बंद कर देना चाहिए, वहाँ से नहीं लेना चाहिए, इन्हें ही ना लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को तेल है भाई यहाँ नहीं लेंगे। अब ढूंढ ले कहाँ हिंदुओं को डीजल मिल लो तेल मिल लो, वहाँ से ले ले। हैं कायदे की तो बात है या नहीं है, बताओ आप। भाई डीजल क्यों ले रहे हो मुसलमानी, डीजल बिल्कुल मत लो, पेट्रोल बिल्कुल मत लो मुसलमानी, सब्जी मत लो, बाल मत कटवाओ, इतने इतने लंबे बाल लेके डोलेंगे सब बाबा जी आ जाएंगे। हैं लेबर को भी इस्तेमाल मत करवाओ, खाने पे क्या धरो फलन में क्या वो घुस गए अंदर को। हैं ट्रक बस जो जिन्हें मुसलमान चला रहे हैं उनमें ही मत बैठो, तो सगरो ही बहिष्कार कर दो। क्या फालतू की बातें ड्रामा कर रखो पूरे देश में। हैं कभी कछु 3-5 हर 1-2 महीना में कछु ना कछु नया फार्मूला लिया में। अब ये नया फार्मूला ले आएंगे साहब, अब जो पहचान लगानी पड़ेगी। है बताओ कोई हिसाब है, ये कोई तरीका की बात है। नफरत बढ़ाने को काम कर रहे हो। देश बिल्कुल विश्वगुरु ऐसे ही बन जाओ, विश्वगुरु बने हो ऐसा देश, सबसे टॉप पे होगो कतई। बताओ खाड़ो बाजरो इन बातन ते तो नुकसान ही होनो क्या होनो। वहाँ पर नाम लिख रहे हो साहब, ये कौन है कि साहब ये वो है, ये फलानो ये ढिगानो ये नहीं, मतलब कछु ना कछु कोड़ में खाज कह दे ना गाम में, ये वो है रो। अब इन लोगों ते कमेंट कर के यूँ क्यों कि भाई डीजल फीजल वहाँ ते मत मंगवाओ मुसलमान कंट्री ते, वहाँ तेल इस्तेमाल मत करोगे तो अपवित्र है जाओ मामलो। अब मानो कावड़ वाले एक लंगते तो बस में बैठ के जाए, कारन में जाए, कहीं ना कहीं वाहन में जाए, डीजे आवे सामान आवे, वहाँ में भी डीजल पर है पेट्रोल पर है, मोटरसाइकिल चलाना भाई वहाँ कहीं डीजल को इस्तेमाल मत करो, जो डीजल तो मुसलमान कंट्री में तैयार हो। बताओ गलत बात हो तो। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बिल्कुल खुल के विरोध करोगे कि सब नाटकबाजी है ड्रामेबाजी है और कि तुरंत बंद होना चाहिए और वापस लियो जाना चाहिए। या माफ़ी और मांगनी चाहिए, वापस न लियो जा माफ़ी और मांगनी चाहिए। अब बताओ और नेता भी कह रहे हैं, बहन जी को कई दिन पहले ट्वीट आगो, ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं। इन तो देश तरक्की करेगा, सब रोजगार मिल गो, नौकरी मिल गई, बेरोजगारी ख़त्म है गई, महंगाई ख़त्म है गई और बाकी सब मज़े ही मज़े चल रहे हैं। या की कमी रह गई, ये कमी अब और पूरी कर देगी। तो आप आवाज़ उठाओ, और कैसे ही ना उठा सको तो फ़ोन के माध्यम से उठाओ, कमेंट के माध्यम से उठाओ, शेयर करो, आगे तक इन चीज़ों को पहुंचाओ। क्यों कि संविधान खतरा में ऐसे ही तो है, जो संविधान के खिलाफ काम है रहे हैं वही तो संविधान खतरा में है। अब यहाँ पर बात तो समझ में आ गई होगी कि संविधान के खिलाफ है लेकिन काम है रो, यही तो राड़ की जड़ है, और कौन सी जड़ है, यही राड़ की जड़ है। संविधान खतरा में ऐसे ही है कि जो जी में आई वही ये कर दें लागू, तो यही तो संविधान खतरा में। और क्या बाबा साहब ने तो सबको बराबर अधिकार दियो है। भाई धर्म के नाम पर, नाम के नाम पे या कई चीज़ के नाम पर आप ऐसे बंटवारा ना कर सको, तो यही तो संविधान को दुरुपयोग है रो, संविधान को नुकसान ऐसे ही तो है रो। संविधान बचाना यूँ ही तो जरूरी है। तो आवाज़ उठाओ, मैं उठा रहा हूँ अपने तरीका से, आप भी अपने तरीका से उठाओ, और नई वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।